नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं कोपागंज ब्लॉक में और हमारे साथ मौजूद है इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन जी हैं। आपसे हम बात करेंगे, हमारी मुलाकात हुई है आपसे पहली बार। सबसे पहले तो मऊ तक चैनल में आपका स्वागत है। नहीं, धन्यवाद। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि मऊ तक चैनल गरीब की, कमज़ोर की, मजलूम की, बेबस की आवाज़ बनेगा और उस आवाज़ को उठाएगा। सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि मुलायम सिंह यादव का चला जाना सुनील सिंह साजन कैसे देखते हैं? तो मुझे लगता है कि वो तकलीफ़ बयां नहीं की जा सकती। और नेताजी जैसा व्यक्तित्व सदियों में होता है, जो आए, एक नया आंदोलन खड़ा किया, पिछड़े, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, उनके अंदर एक अलग जगाई और वो अलग जगा करके हम लोगों को छोड़ के चले गए। परसों फैसला आता है कोर्ट का और कल आपके पार्टी के आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं केवल ये कह सकता हूं कि भारत के इतिहास में अब तक इतनी जल्दी कोई फैसला होकर के किसी विधायक की सदस्यता रद्द नहीं हुई है। बीजेपी को न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं है। सेशन कोर्ट से फैसला तो नहीं, लोअर कोर्ट से फैसला हुआ। अभी उच्च अदालत में जा सकते थे, अपनी बात रख सकते थे, लेकिन ये बीजेपी की घबराहट है, क्योंकि वो जानते थे आजम साहब सदन में रहेंगे तो बीजेपी की बोलती बंद रहेगी। आजम साहब के किसी भी सवाल का जवाब तो बीजेपी के पास कभी नहीं था। हालांकि किसी भी सवाल का जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम लोकतंत्र नहीं बचा है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब कोर्ट का भी सहारा नहीं लेने दे रही है बीजेपी? देखिए, कोर्ट पे भरोसा है, कोर्ट का सहारा है, लेकिन फिर भी अब भारतीय जनता पार्टी से दूसरी तरीके से लड़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी को भी करना है, आम जनता को भी करना है, क्योंकि ये लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है उतना बड़ा राष्ट्रवादी है। भाजपा के राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई। जो दुराचारी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो व्यभिचारी है, वही राष्ट्रवादी है। तो ऐसे राष्ट्रवादियों से राष्ट्र को बचाना है। अब लेकर चलेंगे हम थोड़ा सा पूर्वांचल के राजनीति की तरफ। देखा जाए आजमगढ़ से लगातार दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय बयान दिए हैं कि अखिलेश यादव असल के यादव ही नहीं है। इस बयान को सुनील सिंह साजन कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इतना खराब और बयान और कुछ नहीं हो सकता है। राजनीति में बीजेपी के लोगों को कुछ तो मर्यादा, ठीक है मर्यादित नहीं है, तो कम से कम इतने संस्कार, गिरे हुए संस्कार वाले बयान सांसद जी को नहीं देना चाहिए। सांसद हो गए हैं, जनता ने सांसद बना दिया है, तो कम से कम जनता का सम्मान करें। वो तो ये भी आरोप लगाए कि आजमगढ़ के जितने भी नेता हैं समाजवादी पार्टी के सब निकम्मे हैं। तो निकम्मा कौन है? सरकार किसकी है? वो कह रहे हैं कि भाई सड़क नहीं है तो विधायक निकम्मे हैं। तो उनकी भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री कैसा है, उनकी भाषा में कहें तो प्रधानमंत्री कैसा है, उनकी भाषा में कहें तो उनके सांसद कैसे हैं, उनके मंत्री कैसे हैं। लेकिन हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम बीजेपी की भाषा नहीं बोल सकते। नगर निगम का चुनाव अब सर पे है, तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। सभी पार्टी दमखम से अपना प्रत्याशियों को अब धीरे धीरे उतारने जा रही है। समाजवादी पार्टी का नगर निगम चुनाव अपने प्रत्याशियों के साथ लड़ेगी या बाहरी से आए प्रत्याशियों पे भी दाव आजमाएगी? नहीं, समाजवादी पार्टी अपने नेता, अपने कार्यकर्ता के भरोसे चुनाव लड़ेगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सब जीती थी, लगभग 80%, नगर पंचायत, नगर निगम में भी समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 80% चुनाव जीतेगी। तो ये थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन थी, और जिस तरह से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है, अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मऊ तक। मैं संजय, नमस्कार।